हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल टेक थ्रेस। इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे जो 21/8/2024 को बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे। किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिला था, क्या कितने क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, और बिहार पुलिस एग्जाम का एनालिसिस देखना कितना ज़रूरी है वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को देखने का पैटर्न है। आपको हम बता दें कि जिस तरह से जितना क्वेश्चन मेरे पास आया है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि बिहार में टोटल जो है 38 जिले हैं। देखिए 38 जिले इंटू अगर आप 100 करते हैं तो टोटल क्वेश्चन की संख्या हो जाती है 3800 क्वेश्चन। तो देखिए 3800 क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि हर जिले में क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन डिफरेंट है। जब क्वेश्चन डिफरेंट है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। जब नंबर ऑफ क्वेश्चन होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है और वेरियस फेजेज में एग्जाम है तो क्वेश्चन को रिपीटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन को रिपीटेड किया गया है, आइए उसके बारे में समझते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हरे प्रकाश, मेरे बातों के समझिएगा, राइटिंग पे मत जाइएगा। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या उत्सर्जित करते हैं? तो देखिए हरे पौधे जो हैं, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या उत्सर्जित करते हैं? तो कौन सा गैस उत्सर्जित करेंगे हरे पौधे? तो ऑक्सीजन को उत्सर्जित करेंगे, जो कि पिछले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात किया गया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मतलब कि विश्व जनसंख्या दिवस की बात किया गया है। तो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। आगे बात करते हैं सबसे ज़्यादा गरीबी वाले दो राज्य हैं। तो दो राज्य अगर गरीबी वाले दो राज्य अगर बात किया जाता है, सबसे ज़्यादा गरीबी वाले दो राज्य को देखते हैं तो पहला राज्य आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़ के बाद आ जाएगा आपका झारखंड आ जाएगा। जो सबसे दो राज्य जो हो जाएंगे सबसे गरीबी राज्य हो जाएंगे, जो पहला आ जाएगा छत्तीसगढ़, सेकंड में आ जाएगा आपका झारखंड आ जाएगा। वही आपको बात करते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे वाली बात करते हैं। गरीबी रेखा से नीचे वाली तो पहला आ जाएगा आपका बिहार, गरीबी रेखा से नीचे पहला बिहार आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका मेघालय आ जाएगा, जो कि 2023 का डाटा ये सब बताया गया है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा गरीबी वाले दो राज्य हो जाएंगे छत्तीसगढ़ और हो जाएंगे झारखंड, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा गया था, पलायन वेग का मान पूछा गया था कि पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा पलायन वेग। वही अगर मून की बात कर दें, चंद्रमा की पलायन वेग की बात करें तो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा चंद्रमा का पलायन वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन देखने को मिले था कि सुबेरिन जो होता है, सुबेरिन पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो देखिए पौधे के जो बाहर भाग जो हो जाएगा, छाल जो हो जाएगा, छाल और बाहरी परत जो होती है उससे हम सुबेरिन प्राप्त कर सकते हैं। आगे क्या बोला गया है, वर्षा जल का पीएच वैल्यू पूछा गया। तो देखिए वर्षा जल का पीएच वैल्यू का रेंज कितना होता है? 5.0 से लेकर के 5.5 तक का वर्षा जल का पीएच वैल्यू होता है। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन स्तनधारी जीव है? तो देखिए इसमें से छांटना था, स्तनधारी जीवों को छांटना था कि इनमें से कौन स्तनधारी जीव है, तो आप उसको इजीली पिकअप कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, भारत का सबसे बड़ा पुल ढोला सदिया। देखिए एक पुल जो है ढोला सदिया पुल किस नदी पे बनाया गया है? क्वेश्चन ए पूछा गया था। तो देखिए ढोला सदिया पुल जो है ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी लोहित नदी जो है, ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी लोहित नदी, उसी पे ढोला सदिया पुल बनाया गया है। और ढोला सदिया पुल का ही नाम रखा गया है भूपेन हजारिका पुल रखा गया। ढोला सदिया पुल का नाम क्या है? भूपेन हजारिका पुल ढोला सदिया पुल का नाम रखा गया है। ब्रह्मपुत्रा के सहायक नदी हो जाएगा आपका लोहित नदी, उसी पे ढोला सदिया पुल बनाया गया है। आपको अगर लोहित पुल नहीं दिया जाएगा तो आप ब्रह्मपुत्रा भी मार करके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गया है कि मुद्रास्फीति से क्या समझते हैं? देखिए क्या बोला गया कि मुद्रास्फीति से क्या समझते हैं? तो देखिए मुद्रास्फीति से क्या समझते हैं, मुद्रास्फीति जब हो जाएगी तो महंगाई जो हो जाएगा, महंगाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी नदी की लंबाई पूछा गया है। कोसी नदी की लंबाई की बात करते हैं तो 729 किलोमीटर हो जाए कोसी नदी की लंबाई। वही कोई शिफ्ट में आपको देखने को मिला है कि बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं? तो कोसी नदी को ही बिहार का शोक भी बोला जाता है। आगे बात करते हैं,
सांभर झील कहाँ में है? तो सांभर झील की बात करें राजस्थान में है, राजस्थान में सांभर झील है। और सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादक राज्य पूछा गया है, चांदी का उत्पादक राज्य की बात करें तो ये भी हो जाएगा आपका राजस्थान ही हो जाएगा चांदी का उत्पादक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीलगिरी पहाड़ी जो बोला गया है कि नीलगिरी पहाड़ी पर क्या उपज है सबसे ज़्यादा, तो देखिए नीलगिरी पहाड़ी पर अगर सबसे ज़्यादा उपजने के आंसर हो सकता है तो कॉफ़ी हो सकता है वहाँ पे आंसर। आगे बात करते हैं, विष्णुपद मंदिर किस जिले में? देखिए कितना हल्का क्वेश्चन पूछा गया है कि विष्णुपद, देखिए विष्णुपद मंदिर किस जिला में है? विष्णुपद मंदिर किस जिला में है? तो ये हो जाएगा आपका विष्णुपद मंदिर आपका हो जाएगा कहाँ? तो गया जिला में हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन पूछ जाता है, अगर एग्जामिनर ज़्यादा खेल भी सकता है तो क्या पूछेगा कि विष्णुपद मंदिर का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? तो इंदौर की रानी जो अहिल्याबाई, इंदौर की रानी कौन है? अहिल्याबाई जो थे इनके निर्माण करवाए थे विष्णुपद मंदिर जो कि गया में है, उनका निर्माण जो कौन करवाए थे? इंदौर के रानी अहिल्याबाई के द्वारा निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को आपको मिला है, विक्रमशिला और नालंदा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए विक्रमशिला और नालंदा जो पूछा गया है, नालंदा अगर यूनिवर्सिटी की बात पूछा गया होगा तो यूनिवर्सिटी भी बिहार में ही है और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी कहाँ में? बिहार में ही है। तो दोनों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिहार इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद के पुस्तक का नाम पूछा गया है। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद के पुस्तक का नाम लिखा गया है तो उसका ऑप्शन वाइज में दिया गया होगा, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। और क्या और को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो देखिए अर्थशास्त्र का लेखक पूछा गया है, अर्थशास्त्र का लेखक आप हो जाएगा विष्णुगुप्त भी आप मार सकते हैं, कौटिल्य भी मार सकते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे ये लोग क्या एक ही नाम है दोनों का। उसके बाद क्या पूछा गया है, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो देखिए वर्ल्ड वाटर डे आपको मनाया जाता है 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि झूम किस प्रकार की खेती होता है? तो देखिए झूम कृषि की बात किया गया है कि झूम कृषि की बात किया गया है। तो झूम कृषि एक प्रकार का क्या है? स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत ही आता है। आगे बात किया गया है, अटल सेतु पुल किस राज्य में है? देखिए अटल सेतु की बात किया गया है, अटल सेतु पुल जो है किस राज्य में है? तो अटल सेतु पुल की बात करते हैं, ये जो है रावी नदी पे आपको अटल सेतु पुल मिल जाएगा कहाँ में? जम्मू कश्मीर में पठानकोट के पास में आपको ये पुल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति को कौन सा सदन द्वारा हटाया जाता है? देखिए अगर किसका बात किया गया है तो वॉइस प्रेसिडेंट की बात किया गया है कि वॉइस प्रेसिडेंट को किस सदन के द्वारा हटाया जाता है सबसे पहले? तो देखिए इसका जो होता है राज्यसभा के द्वारा सबसे पहले हटाया जाता है, क्योंकि जो वॉइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं, सदन के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। किसका सदन? तो राज्यसभा के जो क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। राज्यसभा के कार्यकारी अधिकारी होते हैं या राज्यसभा के सभापति हम उनको बोल सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, और उनको हटाया जाता है राज्यसभा के द्वारा ही हटाने के सबसे पहली प्रावधान की जाती है। वही क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो देखिए अवतल किसका? तो अवतल लेंस का फोकस दूरी की बात किया गया है। तो अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? नेगेटिव होता है। वही उत्तल लेंस का फोकस दूरी की बात करें हैं तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? तो देखिए बिहार सूचना आयोग की बात किया गया है तो 2006 में इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन दिया गया है, उसके बाद 73वां संविधान संशोधन दिया गया है, उसके बाद 84वां संविधान संशोधन दिया गया है। तो देखिए तीन संविधान संशोधन भी पूछा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 जिसको मूल्य कर्तव्य को जोड़ा गया है, फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया है। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा आपका पंचायती राज से संबंधित है। और 84वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो निर्वाचन क्षेत्र में सीमाएं 2006 के बाद पहली जनगणना तक या कम से कम 2031 के बाद बढ़ाया जा सकता है। ये दिया गया था चुनाव आयोग से संबंधित वाला था 84वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या? मादा के क्रोमोसोम की संख्या पूछा गया है। तो देखिए मादा में अगर पूछा गया है मादा में क्रोमोसोम की संख्या और मेल में, तो देखिए मादा में क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। वही मेल में क्या होता है? तो एक्स और वाई हो जाता है क्रोमोसोम की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सोनपुर मेला का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए सोनपुर अगर मेला है, सोनपुर मेला का इसको हरिहर मेला भी बोला जाता है,
हरिहर क्षेत्र भी इसको बोला जाता है, हरिहर नाथ भी इसको बोला जाता है। ऐसे इसका हो जाएगा कि हरिहर क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं स्टोरी ऑफ ला। स्टोरी ऑफ ला के लेखक, बुक के लेखक कौन है? तो जॉन मैक्सी जेन, यही जो है ये स्टोरी ऑफ ला के लेखक हैं आपको। उसके बाद देखने को क्या मिला है? डीएनए का फुल फॉर्म देखने को मिला है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो हो जाएगा, डीएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ देखने को क्या मिला है? पौधे के वृद्धि का हार्मोन देखने को मिला है। किसका? तो पौधे के वृद्धि हार्मोन देखने को मिला है। कि पौधे के वृद्धि हार्मोन कौन से हो? तो एक हो जाएगा ऑक्सिन हो जाएगा, साइटोकाइनिन भी हो जाएगा इसका। उसके बाद जो देखते हैं जिब्रेलिन भी हो जाएगा। तो अगर तीनों में से कोई भी आंसर होगा तो तीनों में से आंसर कोई भी हो सकता है। क्योंकि देखिए ऑक्सिन भी जो होता है पौधे की वृद्धि में सहायक होता है, साइटोकाइनिन भी हो जाएगा, और जिब्रेलिन भी जो हो जाएगा पौधे की वृद्धि में हार्मोन जो होता है सहायक होता है। तो देखिए जिसमें होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्तदाब को नियंत्रण करने वाला ग्रंथि जो होता है, रक्तदाब को नियंत्रण करने वाला कौन सा है? एड्रीनल ग्लैंड हो जाएंगे। एड्रीनल ग्लैंड जो होता है, एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा ही रक्त का जो है एड्रीनल ग्लैंड हो जाएंगे रक्तदाब को नियंत्रण करने वाले। उसके बाद देखा गया है कि हिंदू पॉलिटी बुक के लेखक कौन है? कौन सा? तो हिंदू पॉलिटी बुक के लेखक हो जाएंगे आपका केपी जायसवाल हो जाएंगे। केपी जायसवाल जो हो जाएंगे हिंदू पॉलिटी के लेखक। आगे बात करते हैं, एक करेंट अफेयर का क्वेश्चन है कि सुरेश किशोर को पद्मश्री किस क्षेत्र में दिया गया है? तो देखिए सुरेश किशोर को जो है पद्मश्री जो दिया गया है, बिहार से हैं सुरेश किशोर, उनको पद्मश्री दिया गया है। किस क्षेत्र में? तो शिक्षा के क्षेत्र में हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, पत्रकारिता हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं भाषा के क्षेत्र में इनको दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 का प्रथम केस। देखिए कोविड-19 का प्रथम केस अगर सबसे पहले आ जाता है कहाँ में था? तो केरल में देखने को मिला था कोविड-19 का केस। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है? प्रयाग परिस्थिति अभिलेख किस भाषा में लिखा गया? तो देखिए प्रयाग परिस्थिति अभिलेख की बात करते हैं तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। आगे बात करते हैं कि डेयरी मत्स्य कौन से? तो डेयरी हो जाएगा, मत्स्य हो जाएगा। उसके बाद आपको देख लेते हैं कृषि हो जाएगा। किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ऐसा भी आता है। ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आत्महत्या की थैली। देखिए आत्महत्या की थैली पिछले भी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आत्महत्या की थैली हो जाएगा आपका लाइसोसाइम को हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी बांध। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है कि टिहरी बांध कहाँ है? तो भागीरथी नदी हो जाएगा। उसके बाद भिलांगना भी कभी कभी देता है इसको। उसके बाद देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के 98वां किसको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आप देख सकते हैं किन को मिला है? गुलजार साहब को मिला है, गुलजार कौर और रामभद्राचार्य को दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे बात करते हैं कि बिहार का सबसे जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो देखिए बिहार का सबसे जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो शिवहर हो जाएगा, जो कि 1880 इसका जनसंख्या घनत्व है शिवहर का। आगे बात करते हैं, अंबेडकर का जन्म पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म पूछा गया है। तो 14 अप्रैल 1891 जो हो जाएगा भीमराव का जन्म तिथि हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे कौन सा है? इलेक्ट्रॉन की खोज पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन जो थे इलेक्ट्रॉन की खोज किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गया था कि परमाणु बम, जापान पर परमाणु बम कब फेंका गया था? कब से? तो जापान पे परमाणु बम की बात किया गया है। तो जापान पे परमाणु बम जो पूछा गया था तो 6 अगस्त 1945 को एक फेंका गया था। 9 अगस्त 1945 को फेंका गया था। 6 अगस्त वाला था। 6 अगस्त वाले की बात करते हैं हम कि लिटिल बॉय था, और वही बात करते हैं 9 अगस्त वाला तो फैट मैन जो था। 6 अगस्त को लिटिल बॉय और 9 अगस्त वाला क्या था? फैट मैन था, जो किसके द्वारा फेंका गया था? तो यूएसए के द्वारा फेंका गया था जापान पे परमाणु बम। आगे बात करते हैं लिंगा अनुपात सबसे कम किस राज्य का है? तो देखिए लिंगा अनुपात की बात करते हैं सबसे कम किस राज्य का है? तो आपका हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा।
879 हो जाएगा। लिंगा अनुपात जो हरियाणा का है कितना, 879 ही हो जाएगा। हाँ ठीक है। महासागर दिवस की बात करते हैं, महासागर दिवस की बात करते हैं तो 8 जून को महासागर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद पूछा गया था कि थर्ड बौद्ध संगीति पूछा गया, थर्ड बौद्ध संगीति की बात किया गया कि थर्ड बौद्ध संगीति किसके टाइम हुआ था, तो अशोक के टाइम हुआ था। उसके टाइम अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलीपुत्र जो थे अध्यक्ष थे। आगे बात करते हैं पीएम की नियुक्ति की पूछा गया था कि पीएम की नियुक्ति कौन करते हैं, तो पीएम की नियुक्ति किनके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा पीएम का नियुक्ति होता है। आगे बात किया गया था कि राष्ट्रपति का महाभियोग, तो ये देखो क्वेश्चन जो है पुराना हो चुका है बिहार एसएससी के लिए। राष्ट्रपति का महाभियोग कितना है, तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में चर्चा किया गया है। आगे बात करते हैं लॉर्ड कर्जन के समय महत्वपूर्ण घटना कब हुआ था, तो देखिए लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में जो हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। आगे बात करते हैं बिहार में टाइगर रिजर्व, देखिए बिहार में अगर टाइगर रिजर्व की बात किया जाता है तो कौन से, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो हो जाएगा बिहार में हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है कि सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा NaNO3 जो हो जाएगा, इसको साल्ट पीटर भी बोला जाता है सोडियम नाइट्रेट को। आगे बात करते हैं बिहार के शोक हो गया कोसी नदी जो कि 729 किलोमीटर बिहार में बहती है। उसके लिए और क्या पूछा गया था कि पूजा तोमर जो है, पूजा तोमर करेंट अफेयर से क्वेश्चन है कि पूजा तोमर किस खेल से संबंधित है, तो ये है जो फाइटर जो है पूजा तोमर फाइटर हैं जो कि यूपी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फाहियान किसके काल में आया था, कौन था, फाहियान किसके काल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में जो है फाहियान आया था। उसके बाद कैपिटल जी का वैल्यू पूछा गया है, कैपिटल जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं बिहार का गठन कब पूछा गया था, बिहार का गठन भी पूछा गया है तो 1912 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व पूछा गया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो राजस्थान में अभी आपको देखने को मिले हैं। तो देखिए मेरे पास इतना ही क्वेश्चन था। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, और जो आप जो इस तरह से देख रहे हैं कि हाँ अगर आप देख रहे हैं कि एनालिसिस में अगर आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन होने की वजह क्या है, अगर मान लेते हैं कि कोई जिला में, पूर्णिया जिला में अगर पूछ दिया कि बिहार का गठन कब हुआ, तो अगर पूर्णिया जिला में पूछ देगा तो वही किसी और में पूछ देगा बिहार से ही कुछ और उसी तरह से रिलेटेड पूछ जाएगा। अगर मान लेते हैं कि किसी में पूछ दिया कि बिहार का पॉपुलेशन कितना है, तो अगर सेकंड में पूछ देगा कि लिंगा अनुपात पूछ देगा, किसी में डेंसिटी पूछ देगा, किसी में लिंगा अनुपात पूछ देगा। तो ये सब जो आम क्वेश्चन जो बन गए हैं बिहार एसएससी के लिए, क्योंकि वेरियस फेजेज में हो रहे हैं और जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं तो क्वेश्चन जो हो जाएगा, ढेर सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो इसी को लेकर के हमने जो देखा, हाँ देखिए जिस तरह से जो है क्वेश्चन को डिफरेंट आपको देखने को मिल सकते हैं, और मिले भी कि हर डिस्ट्रिक्ट में और क्वेश्चन जो है सेम भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इसके लिए नो वरी, कोई जो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन को आराम से अटेंड करके आ सकते हैं। देखिए हमारा जो है करेंट अफेयर का न्यू बुक आने वाला है, हमारा नहीं जो एडिटोरिया का करेंट अफेयर का न्यू बुक आने वाला है, उसको लेकर के करेंट अफेयर को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। और देखिए कौन सा जो है इसके लिए आपको ALP के लिए बेनिफिट हो जाएगा, BSPCL का एग्जाम आने वाला है, बेल्ट्रॉन का एग्जाम आने वाला है, बिहार एसएससी का एग्जाम आने वाला है। तो इसके लिए आपको बुक जो हो जाएगा बहुत बेनिफिट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बता दें कि हमारा जो है इसके लिए ALP के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, कौन सा, तो RRC 2022 का जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है, ये सभी क्वेश्चन का 60 संग्रह है, आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको बता दें कि हमारा जो है टॉप साइंस का टॉप जो है साइंस और स्टैटिस्टिक्स का जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराया जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बेनिफिट होने वाला है इसके थ्रू। और जो अभी जो है करेंट अफेयर है, जो ये वाला चल रहा है अभी करेंट अफेयर जो है जनवरी से लेकर के जुलाई तक का करेंट अफेयर इसमें डाला गया है। आप इसको जाइए और पूरी तरह से देखिए। उसके बाद जो है आप इसको देख लीजिएगा, आप जो है ये वाले जो हो जाएगा रेगुलर वाइज में चालू हो जाएगा, जैसे ही बुक आएगा मार्केट में और इसको तुरंत यूट्यूब चैनल पर कराया जाएगा। तो देखिए ये आपको बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि बेनिफिट हो जाएगा, ये सभी एग्जाम में आपको बेनिफिट होने वाला है। और एग्जाम में देखिए क्वेश्चन ये सभी से बन रहा है, जब क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसको पढ़ना जरूरी है। और आपको हम बता दें कि एक हमारा टेलीग्राम
टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे बिहार एसएससी का जो है एवरी सैटरडे एंड संडे जो है प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। आप वहाँ पे जुड़िए और वहाँ पे बेनिफिट उठाइए। थैंक यू।